और यही बात सत्यवती को याद आई, स्मरण हुई कि उनका एक पुत्र और भी है, कुरुवंश को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। ऐसा आश्वस्त करके वेदव्यास जी अपने शयन कक्ष को चले गए। जैसा कि व्यास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी, वो पुत्र हर प्रकार से सक्षम था, सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु आंखों से देख नहीं सकता था, दृष्टिहीन था वो बालक। और यही बालक आगे जाकर के धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। बहुत ही धर्मात्मा पुत्र था वो, बहुत ही योग्य था, बहुत बुद्धिमान था, प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, धर्म का ज्ञाता था, सब कुछ था, परंतु दासी का पुत्र था, तो राजा नहीं बन सकता था। परंतु आगे जाकर के यही वो बालक था जिसने हस्तिनापुर के राज्य के सबसे उच्च मंत्री का पद धारण किया और विदुर के नाम से विख्यात हुए। नमस्कार, द वैदिक जर्नी में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं कि सत्यवती को कौन सी बात अपने जीवन की याद आई थी जिसकी वजह से उसके मन में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई थी। तो चलिए पीछे ही चलते हैं। सत्यवती के विवाह के पूर्व का एक प्रसंग है, जब वो अविवाहित थीं और अपने पिता के साथ रहती थी। हमें मालूम है कि सत्यवती के पिता मछुआरों के सरदार थे, मुखिया थे, तो उसी वजह से सत्यवती भी नाव चलाने में, मछलियां पकड़ने में बहुत ही निपुण थी। उस समय के एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत प्रकांड ऋषि थे, उनका नाम था पराशर। सत्यवती ने ऋषि पराशर को अपनी नाव में बैठाया था और उनको यमुना पार करनी थी। और उस समय और कोई दूसरा उपलब्ध नहीं था, कोई नाविक उपलब्ध नहीं था, तो सत्यवती ने ही ये जिम्मेदारी उठाई थी कि वो पराशर मुनि को अपनी नाव में यमुना पार कराएंगी। सत्यवती अपनी नाव में पराशर मुनि को लेकर के जा रही थी और सत्यवती बहुत बहुत आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, बहुत सुंदर थी, परम सुंदरी थी। ये तो हमने पिछले प्रसंग में भी जाना ही था। जब वो नाव में बैठी जा रही थी, पराशर मुनि उनके साथ बैठे थे। पराशर मुनि सत्यवती से बहुत आकर्षित हुए। अपनी प्रबल कामेच्छा के वश होकर के पराशर मुनि ने सत्यवती से कुछ शब्द कहे। भयवश या किसी भी वजह से सत्यवती उनको मना ना कर सकी, जिसके प्रभाव से, ऋषि के प्रभाव से सत्यवती गर्भवती हुई। कुछ समय पश्चात सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषि पराशर की जब इच्छा पूर्ण हुई सत्यवती से, तो उन्होंने उनको उसी समय एक वरदान भी दिया। उन्होंने एक वरदान ये दिया कि सत्यवती के शरीर से पराशर मुनि से मिलने से पूर्व, इस प्रसंग से पूर्व, एक बहुत दुर्गंध आती थी, क्योंकि वो मछलियों के बीच रहती थी, पानी में ज्यादा समय रहती थी, तो उनके शरीर से एक बड़ी दुर्गंध आती थी। तो लोग उनका रूप बहुत बहुत आकर्षित करने वाला था, परंतु उनके शरीर से जो दुर्गंध निकलती थी उसकी वजह से कोई ज्यादा उनके पास बैठ नहीं पाता था। और ये बात सत्यवती को बहुत परेशान भी करती थी, बहुत निराश भी करती थी। उनको लगता था इस दुर्गंध की वजह से उनको शायद कभी भी कोई विवाह योग्य माने ही ना, समझे ही ना। तब ऋषि पराशर ने जब सत्यवती के माध्यम से जब उनकी इच्छा पूरी हुई, जाते जाते ऋषि पराशर ने उनको वरदान दिया कि ये जो दुर्गंध तुम्हारे शरीर से आती है, ये एक अति उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। उसी समय तत्काल और उसी समय, जैसा कि ऋषि पराशर ने अपने वरदान में कहा था, सत्यवती के शरीर से आने वाली दुर्गंध समाप्त हो गई और उसके स्थान पर एक बहुत ही प्रिय सुगंध आना शुरू हो गई। साथ ही साथ पराशर मुनि ने उनको एक और वरदान भी दिया कि भले ही तुम गर्भवती हो गई हो मेरी इच्छा के चलते, लेकिन इससे तुम्हारे कौमार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस पुत्र को जन्म देने के बाद तुम पुनः अपने कौमार्य को प्राप्त कर सकोगे। सत्यवती वापस
जब उन्होंने इस पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद वो वापस, उनका कौमार्य वापस उनके पास आ गया। सत्यवती और पराशर का जो ये पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया द्वैपायन, और उसके शरीर का रंग सांवला था, कृष्ण वर्ण था, तो इसलिए उनको हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। कौन है ये कृष्ण द्वैपायन? कृष्ण द्वैपायन वही हैं जिनको हम आज वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे, और यही बात सत्यवती को याद आई, स्मरण हुई कि उनका एक पुत्र और भी है जो शायद उनकी सहायता कर सके कुरु वंश को आगे बढ़ाने में। भीष्म से उन्होंने सलाह करी, सारी बात कह सुनाई। उनको हिचक तो बहुत हुई अपने पुत्र से इस तरह की बात करते कि विवाह पूर्व का भी उनका एक पुत्र था। भीष्म ने बड़े संयम से सत्यवती की सारी बात सुनी और उनसे कहा कि ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। यदि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन, अगर उनको ये बात स्वीकार्य हो कि अंबिका और अंबालिका को गर्भ धारण करा सकें ताकि कुरुवंश आगे बढ़ सके, तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो नहीं सकती। भीष्म का साथ पाकर के अपनी इस बात पे सत्यवती को प्रसन्नता हुई और उन्होंने वेद व्यास का स्मरण किया, उनको बुलवाया। वेद व्यास तुरंत सत्यवती के सामने प्रकट हुए और उनकी बात सुनी। उन्होंने अपनी मां की आज्ञा शिरोधार्य की, स्वीकार करी और उनसे कहा कि आप अंबिका को मेरे शयन कक्ष में भेजें और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी मंशा है वो पूरी हो सके। कुरुवंश को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा, ऐसा आश्वस्त करके वेदव्यास जी अपने शयन कक्ष को चले गए। वेदव्यास एक तपस्वी थे। वो वर्षों वर्षों तपस्या में लीन रहते थे, जंगल में रहते थे। शरीर का रंग उनका काला था, बड़ी बड़ी जटाएं थीं। उनका रूप बड़ा बड़ा स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं था कि उनको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो जाए, बल्कि भयावना थोड़ा रूप था उनका, क्योंकि तपस्वी थे। अपने अपने रंग रूप पर, अपने शरीर पर उनका ध्यान जाता ही नहीं था। बड़े बड़े केश, बड़े बड़े नाखून और त्वचा भी जगह जगह से टूटी हुई जटाएं। तो ये कहा जा सकता है कि उनका रूप बड़ा भयावना या थोड़ा सा डरावना भी था। थे लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के धर्मात्मा ऋषि। अंबिका उनके कक्ष में आई, तो जब पहली बार अंबिका ने वेद व्यास जी को देखा, उनके इस डरावने रूप को देखा, वो भय के मारे कांपने लगी। अंबिका से वेद व्यास का ये डरावना रूप देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वेद व्यास जी ने अपनी तप शक्ति से या मंत्र शक्ति से, ध्यान शक्ति से अंबिका का गर्भ तो धारण करा दिया, परंतु अंबिका ने अपनी आंखें, अपने नेत्र मूंद लिए थे, बंद कर लिए थे, तो उसका प्रभाव आने वाले बच्चे पर भी पड़ने वाला था। ऐसा वेद व्यास जी ने उसी समय जान लिया। बाद में जब वो अपनी माता सत्यवती से मिले और उनकी मां ने उनसे पूछा कि क्या अंबिका कुरुवंश को उत्तराधिकारी दे पाएगी, तो वेद व्यास जी ने अपनी माता को बताया कि हाँ, जरूर देंगी। उनका पुत्र होगा, पराक्रमी होगा, हर तरह से बहुत ही सर्वगुण संपन्न होगा, परंतु अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी भयवश, तो उसका एक दुष्परिणाम जो होगा उस बालक के ऊपर वो ये होगा कि वो दृष्टिहीन पैदा होगा, अंधा पैदा होगा। इसका अब कोई और उपाय नहीं है क्योंकि गर्भ धारण हो चुका था। ऐसा कह करके वेदव्यास वापस चले गए हिमालय, जहां पर वो तपस्या में हर समय लीन रहते थे। निर्धारित समय के बाद
अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि व्यास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी, वो पुत्र हर प्रकार से सक्षम था, सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु आंखों से देख नहीं सकता था, दृष्टिहीन था वो बालक। और यही बालक आगे जाकर के धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। कुरुवंश को उसका उत्तराधिकारी तो मिल गया एक प्रकार से, परंतु सत्यवती और भीष्म के मन में अभी भी ये बहुत बड़ी चिंता थी कि राजा अगर अंधा होगा तो किस प्रकार राज का काम, अपने देश का अब किस तरह से कर पाएगा, क्योंकि अंधा होना, दृष्टिहीन होना एक राजा के लिए एक बहुत उपयुक्त नहीं था, उनको बाधित कर सकता था उनके कामकाज में। इस सोच के वश होकर के सत्यवती और भीष्म दोनों वापस से विचलित हो गए। सत्यवती ने एक बार फिर से वेदव्यास को अपने पास बुलाया। कुछ समय के बाद उनसे दोबारा प्रार्थना करी कि वो एक बार पुनः अपनी योग शक्ति से, अपनी ध्यान शक्ति से ऐसा कुछ करें कि जो उनकी दूसरी पुत्र वधू थी अंबालिका, उसको गर्भवती कर सकें, ताकि कुरुवंश को एक ऐसा उत्तराधिकारी मिल सके जो हर प्रकार से सक्षम हो। साथ ही साथ उन्होंने अंबालिका को भी पहले से बता दिया कि देखो, अंबिका ने ये गलती करी थी तो तुम सावधान रहना, ऐसा कुछ मत करना कि होने वाले पुत्र पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव पड़ सके। वापस से वही हुआ। व्यास जी ने अपनी माँ की आज्ञा शिरोधार्य की और अंबालिका इस बार उनके शयन कक्ष में आने वाली थी। अंबालिका ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वो ऐसा कुछ ना करें जिसका कोई भी दुष्प्रभाव आगे होने वाले बच्चे पर पड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो जब अंबालिका व्यास जी के सामने आई, उपस्थित हुई, तो आंखें तो नहीं बंद करी उन्होंने, परंतु वापस व्यास जी का स्वरूप देख करके वो भयभीत हो गई और वो डर से थरथर कांपने लगी। उनका रंग उस भय के वश होकर के पीला पड़ गया। आंखें खुली रहीं परंतु उनका रंग पीला पड़ गया और वो डर से कांपने लगी। अंदर उनके मन में डर बैठ गया। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति से अंबालिका को गर्भवती किया और वापस अपने स्थान को प्रस्थान करने लगे। माता सत्यवती ने जाने के पहले उनसे पूछा कि सब ठीक से हुआ क्या नहीं हुआ। तो व्यास जी ने बोला कि हाँ, अंबालिका गर्भवती हो गई हैं और वो एक बहुत ही पराक्रमी पुत्र को जन्म देंगी आने वाले समय में, परंतु वो डर की वजह से उनका रंग पीला पड़ गया था, तो जो आने वाला पुत्र होगा उनका, उसका रंग भी पीला रहेगा और वो बहुत स्वस्थ हर समय नहीं रहेगा। ऐसा कह करके वो चले गए और जैसा उन्होंने कहा था, आने वाले समय में अंबालिका को एक पुत्र हुआ। उसको दृष्टि थी, वो हर प्रकार से सक्षम था, परंतु उसका रंग पीला था और थोड़ा सा कमजोर था। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था और ये बात व्यास जी पहले ही बता चुके थे। और यही पुत्र आगे जाकर के पांडु के नाम से विख्यात हुआ। तो हमने जाना कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का जन्म किस प्रकार से हुआ था। सत्यवती ने एक बार पुनः व्यास जी से आग्रह किया कि ठीक है, आप एक बार आए, अंबिका गर्भवती हुई, उसने पुत्र को जन्म दिया, वो अंधा निकला, तो मन की हुई लेकिन पूरी नहीं हुई जैसा होना चाहिए था, तो आप दोबारा आए। अंबालिका गर्भवती हुई, उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। इस बार उसको आंखें थीं, वो उसको कोई इस तरह की कोई विसंगति नहीं थी, परंतु फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसका शरीर पीला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी जैसा वो चाहती थी वैसा पूरा नहीं हो पाया। तो क्या व्यास जी एक बार पुनः ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि उनको एक बार फिर से कुरुवंश को एक ऐसा उत्तराधिकारी मिल सके जिसमें हर प्रकार के गुण हों, उसमें किसी प्रकार की विसंगति ना हो। व्यास जी ने कहा ठीक है, आप मेरी माँ हैं, आप कहेंगी तो मैं अवश्य करूँगा।
और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी पुत्र वधू को भेजें मेरे पास। अंबालिका को फिर से जाना था व्यास जी के पास, परंतु इस बार अंबालिका के अंदर हिम्मत नहीं थी दोबारा से व्यास जी का सामना करने की। तो अपनी सास से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन उन्होंने युक्ति निकाली, ढूंढ निकाली कि मैं खुद तो नहीं जाऊंगी, अंधेरा होता है शयन कक्ष में। तो अपने स्थान पर उन्होंने जो उनकी एक बड़ी प्रिय दासी थी, उस दासी को अपने स्थान पर वहां भेज दिया। ये दासी उस कक्ष में पहुंची। व्यास जी पहले से वहां पर ध्यानस्थ थे, अपने कार्य को अपनी माता की आज्ञा से जो उनको कार्य संपादित करना था उसको संपन्न करने के लिए तैयार थे वो। और जैसे ही वो दासी वहां पहुंची, उन्होंने अपने तप बल से, अपनी योग शक्ति के बल से उसको गर्भवती किया। परंतु तुरंत ही उनको ये पता भी चल गया कि ये अंबालिका नहीं है, परंतु जो होना था वो तो हो ही चुका था। और अपना कार्य पूर्ण करके वो वापस जाने लगे। सत्यवती को उन्होंने बताया कि अंबालिका नहीं आई थी, दासी को भेजा था उन्होंने। तो दासी गर्भवती हुई है और दासी ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सहयोग किया है। तो उनका जो पुत्र होगा वो सर्वगुण संपन्न होगा, हृष्ट पुष्ट होगा। परंतु दासी का पुत्र है तो वो राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि वो इतना इतना बुद्धिमान, इतना पराक्रमी, इतना योग्य होगा कि वो इस राज्य को चलाने में, जो भी इस राज्य का राजा बनेगा उसका सहयोग करेगा और हर दृष्टि से इस राज्य का विस्तार करने के लिए उपयुक्त होगा। कालांतर में जब इस दासी का पुत्र हुआ तो जैसा कि व्यास जी ने कहा था, बहुत ही धर्मात्मा पुत्र था वो, बहुत ही योग्य था, बहुत बुद्धिमान था, प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, धर्म का ज्ञाता था, सब कुछ था। परंतु दासी का पुत्र था तो राजा नहीं बन सकता था। परंतु आगे जाकर के यही वो बालक था जिसने हस्तिनापुर के राज्य के सबसे उच्च मंत्री का पद धारण किया और विदुर के नाम से विख्यात हुए। तो इस प्रसंग में हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। तीनों भाई थे आपस में, परंतु विदुर दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सके। बाकी धृतराष्ट्र और पांडु कुरुवंश की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हुए, जो आने वाले प्रसंगों में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।